कातिल कौन एपिसोड 7। इंस्पेक्टर अजय राठौर भले ही वकील राजीव और मंत्री विक्रम को पकड़ चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था। अनामिका जिस गुप्त फाइल की बात करती थी वो आखिर कहाँ है? उस फाइल में क्या था, ये जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि शायद वही असली मकसद था जिसने उसकी जान ले ली। अजय अपनी टीम के साथ अनामिका की हवेली पहुंचा। उसने कमरे का हर कोना पलट डाला, अलमारी, ड्रावर, फोटो फ्रेम, यहाँ तक कि दीवार के पीछे तक की जांच की गई, लेकिन फाइल नहीं मिली। अभी तक अजय की नजर एक पुराने म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी। उसमें एक अजीब सा फॉल्स पैनल लगा था। अजय ने उसे दबाया और भीतर से एक सीलबंद पैकेट निकला। पैकेट खोलते ही सबके होश उड़ गए। उसमें थी विक्रम मंत्री और राजीव के अवैध सौदों की कॉपीज, कई लैंड डील्स और हवाला ट्रांजैक्शन की रसीदें, और सबसे बड़ा सबूत कुछ तस्वीरें जिनमें मंत्री और राजीव बड़े अपराधियों के साथ गुपचुप डील कर रहे थे। लेकिन सबसे आखिरी फोल्डर ने अजय को चौंका दिया। उसमें रोहित यानी अनामिका के भाई के भी साइन पेपर थे, मतलब वो भी इस गंदे खेल में शामिल था। अजय ने गहरी सांस ली। तो ये खेल सिर्फ मंत्री और वकील तक सीमित नहीं था, रोहित भी इस गड़बड़ी में शामिल था। शायद अनामिका ने तभी डायरी में लिखा था कि उसे अपने भाई से सबसे बड़ा खतरा है। अब साफ हो चुका था, वकील राजीव ने खुद को और मंत्री को बचाने के लिए हत्या की, और रोहित चाहता था कि अनामिका को रास्ते से हटाकर वो सारी संपत्ति और राज हड़प ले। अब केस पूरी तरह खुल चुका था। असली वार राजीव ने किया। मंत्री और रोहित दोनों इस षड्यंत्र में बराबर दोषी थे, और गुप्त फाइल सब कुछ साबित करने वाली थी। लेकिन सवाल अब ये है, क्या अदालत में सबूत टिक पाएंगे? क्या तीनों गुनहगारों को उम्र कैद होगी, या कोई और खेल अभी बाकी है? शहर की सेशन कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। एक तरफ मंत्री विक्रम मल्होत्रा, वकील राजीव मेहता और रोहित हथकड़ी में खड़े थे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अजय राठौर पूरी टीम और सबूतों के साथ मौजूद था। न्यायाधीश कड़क आवाज में बोलते हैं, अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करें। अजय ने ट्रॉफी, यूएसबी ड्राइव, अनामिका की डायरी और गुप्त फाइल कोर्ट के सामने रखी। अजय, मान्यवर, ये ट्रॉफी हत्या का हथियार है जिस पर वकील राजीव का डीएनए मौजूद है। ये यूएसबी और डायरी साबित करती है कि अनामिका को मंत्री और उसके भाई रोहित से खतरा था, और ये फाइल दर्शाती है कि तीनों मंत्री, वकील और रोहित एक बड़े घोटाले में शामिल थे। अनामिका इन राजों को उजागर करने वाली थी, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। राजीव ने खुद ही अपनी पैरवी करने की जिद की। राजीव चालाकी से कहता है, मान्यवर, पुलिस सिर्फ मुझे और मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए ये सब कहानी बना रही है। डीएनए ये तो सेटअप हो सकता है, डायरी कोई भी लिख सकता है, और फाइल शायद ये सब नकली हो। मंत्री विक्रम ने भी ऊंची आवाज में कहा, यह सब राजनीति से प्रेरित साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। अजय मुस्कुराया और बोला, मान्यवर, मेरे पास इन सबूतों के अलावा एक गवाह भी है। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। तभी अदालत के दरवाजे खुले और अंदर आई लता, वही नौकरानी जिसने उस रात सब कुछ देखा था। लता कांपती हुई आवाज में कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। राजीव बाबू ने गुस्से में ट्रॉफी उठाकर मैडम अनामिका के सिर पर मारी। रोहित बाबू और मंत्री साहब वहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के बजाय सबूत मिटाने में मदद की, और फिर सब भाग गए। कोर्ट में शोर मच गया। न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाकर सबको शांत किया। अब सबूत और गवाह दोनों के बाद मामला लगभग साफ हो चुका था। राजीव पर हत्या का इल्जाम साबित होता दिख रहा था। मंत्री और रोहित भी साजिश में शामिल पाए जा रहे थे। लेकिन क्या वाकई कोर्ट इन्हें दोषी ठहराएगा, या फिर इनके पैसे और पावर से केस का रुख बदल जाएगा? कोर्ट रूम में माहौल भारी था। गवाह लता ने सच बोल दिया था, सबूत भी मजबूत थे। लोगों को लग रहा था कि अब तीनों गुनहगारों को कड़ी सजा मिलेगी। न्यायाधीश ने फाइलों को ध्यान से देखा और कहा, अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गंभीर है, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। जैसे ही सबको लगा कि राजीव, मंत्री और रोहित को सजा होगी, राजीव खड़ा हुआ और जोर से बोला, मान्यवर, मैं सच बताना चाहता हूँ, असली कातिल मैं नहीं हूँ। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। राजीव कांपती हुई आवाज में कहते हैं, हाँ, उस रात मेरे हाथ में ट्रॉफी आई थी, लेकिन मैंने वार नहीं किया। जब मैं और मंत्री झगड़ रहे थे, तभी पीछे से किसी ने अनामिका पर वार किया और वो गिर पड़ी। मैंने बस घबराकर ट्रॉफी को छुआ था, इसलिए मेरा डीएनए उस पर आया। अजय गुस्से से, तू बकवास कर रहा है, गवाह ने सब देखा है। राजीव तेजी से, गवाह ने बस वही देखा जो उसे दिखाया गया, असली कातिल कोई और है। कोर्ट में सन्नाटा फैल गया। न्यायाधीश ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो नाम बताओ, आखिर असली कातिल कौन है? राजीव ने कांपते होठों से कहा, अनामिका की मौत के पीछे रोहित है, उसका अपना भाई। पूरा कोर्ट हिल गया। रोहित के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। अजय ने तुरंत पूछा, सबूत कहाँ है? राजीव बोला, उस फाइल में रोहित की मिल्कियत से जुड़े कागजात और उसके काले कामों के सबूत थे। अनामिका ने तय किया था कि वो अपने भाई को सबके सामने बेनकाब करेगी। रोहित ने ही पीछे से वार किया, वो हमें फंसा दिया।
रोहित चिल्लाए, ये झूठ है, मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा। लेकिन तभी अजय ने वो डायरी कोर्ट के सामने खोली जिसमें अनामिका ने लिखा था, मुझे सबसे बड़ा खतरा अपने भाई से है। अब पूरा केस अचानक करवट ले चुका था। राजीव और मंत्री पर आरोप तो थे, लेकिन वार करने वाला रोहित साबित हो रहा था। भाई ने ही बहन को मौत के घाट उतारा। ये सोचकर सब सन्न रह गए। क्या रोहित अपने गुनाह से बच पाएगा या अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाएगी? और क्या सच में राजीव निर्दोष है या वो कोई और खेल खेल रहा है? कोर्ट रूम खचाखच भरा था। सबकी नजरें अब न्यायाधीश पर थी। पूरा शहर यह सुनने के लिए बेचैन था कि आखिरकार अनामिका के कातिलों को सजा मिलेगी या नहीं। न्यायाधीश, इस केस में तीनों अभियुक्तों पर गंभीर आरोप हैं। सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। अदालत अब अपना निर्णय सुनाएगी। अजय ने एक और सबूत पेश किया, अनामिका के फोन का बैकअप, जिसमें उसकी और रोहित की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली थी। ऑडियो में अनिका कह रही थी, रोहित, अगर तूने ये काम बंद नहीं किया तो मैं तुझे सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। इसके तुरंत बाद तेज बहस और धमकी की आवाज सुनाई देती। यह ऑडियो सुनते ही रोहित का चेहरा उतर गया। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। रोहित टूटी आवाज में, हाँ, मैंने ही अपनी बहन को मारा। वो सबूत लेकर सबको उजागर करने वाली थी। अगर वो ऐसा करती तो मेरा नाम, इज्जत सब खत्म हो जाता। मैंने गुस्से में वार कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। पूरा कोर्ट हिल गया। न्यायाधीश कड़क आवाज में, अभियुक्त रोहित को अपनी बहन अनामिका हत्या दोषी ठहराया जाता है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वकील राजीव और मंत्री विक्रम को भी इस साजिश और सबूत मिटाने के अपराध में दोषी पाया गया है। अदालत उन्हें 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाती है। सुनवाई खत्म होते ही कोर्ट के बाहर मीडिया ने इंस्पेक्टर अजय को घेर लिया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसने इतने बड़े केस को सुलझाया, लेकिन अजय की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो सोच रहा था, कभी कभी सच सामने आने के बाद भी जीत जैसी महसूस नहीं होती। अनामिका की जान चलेगी और उसके अपने ही भाई ने उसकी मौत लिख दी। कानून ने न्याय तो दिया, लेकिन उस मासूम की हंसी अब कभी वापस नहीं आएगी। रोहित, राजीव और मंत्री हथकड़ियों में जेल की ओर ले जाए गए। भीड़ न्याय मिला के नारे लगा रही थी। अजय आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, अनामिका, अब शायद तुम्हें सुकून मिला होगा।